कि तो जरा इसको हिम्मत दिखा ही देते हैं। बलपूर्वक बाबूजी उस नगर में, मूर्धज के नगर में घुसना चाहा। सुदर्शन जी लाठी लेकर के पहले तो रास्ता रोका, ऐसा धक्का मारा कि एक ही धक्का में चारों 20 लगी पीछे चला गया। बोलिए बजरंगबली की जय। लेकिन फिर गिर पड़ करके संभल कर और पुनः मूर्धज के नगर में प्रवेश करना चाहा। अब सुदर्शन जी चक्र बन गए, चक्र बन करके नाचने लगा। संकेत करते हैं कि अगर अपनी प्राण प्यारी है तो भाग यहां से, नहीं तो एक पल के बाद तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। जब काटने कटने पर बात पहुंच गई ना, तो सुदर्शन जी के भय से चारों यमदूत बाबूजी पीठ दिखा करके यमलोक भाग निकला। यम के दरबार में, यमराज के दरबार में जब पहुंचा खाली हाथ, यमराज डांट कर पूछा, मूर्खों, तुम्हें जिन सभी के प्राण लाने के लिए भेजा था क्या हुआ? तुम खाली हाथ आए हो। चारों यमदूत कान पकड़ के उठ के बैठकी करने लगे, हाफने लगा, कहा मालिक मृत्युलोक में जहां चाहे आप भेज दो, लेकिन हमको मूर्धज के नगर मत भेजना। क्यों? मूर्धज के नगर क्यों नहीं? कहा बाप रे बाप, मूर्धज के नगर के रक्षा में भगवान अपने सुदर्शन को लगा दिया है। जानते हैं सुदर्शन हमारे गर्दन काटने के लिए दौड़ गया। ये तो शुक्र मानिए कि समय रहते मैं वहां से भाग निकला, नहीं तो हमारी गर्दन कट जाती। ज्यों ही चारों यमराज कहा कि हमारी गर्दन कट जाती, हम पीठ दिखाकर भाग आए हैं। यमराज कहा कि मूर्ख, तुम्हारी गर्दन तो बच गई, लेकिन हमारी नाक कट गई। हल्ला हो जाएगा सृष्टि में कि यमराज के दूत लौट कर आ गया। आज तक मेरा दूत कहीं से लौटा है खाली हाथ। कहा कि मालिक इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जब प्रभु स्वयं ही अपने सुदर्शन को रक्षा में लगा दिया, तो मजाल किसका है कि वो जाकर के उस नगर में प्रवेश कर सके। यमराज कहा तो मैं अभी जाकर के मालिके से पूछ लेता हूं। पांव पटकते हुए यमराज बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठवासी भगवान शेष शैया पर आराम कर रहे थे और माता लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी। ये पतिव्रता नारी का धर्म है कि पतिदेव जब आराम करने को जाए तो जितना देर हो सके उनके चरण में बैठ करके श्रद्धा से सेवा करना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता नारी के लिए ये परम धर्म है। अब हिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, अभय तो कल्याण है। बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, अभय तो कल्याण है। बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, अभय तो कल्याण है। बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, अभय तो कल्याण है।
हर के पूजा, पति से बढ़ के न कोई दूजा। तोरा सास ससुर के चरण में चारों धाम है, तोहरा सास ससुर के चरण में चारों कल्याण है। बहिना पति वर्ता में रखियो इतना ध्यान है, जो तो कल्याण है। बहिना पति वर्ता में रखियो इतना ध्यान है, जो तो कल्याण है। बहिना पति वर्ता में रखियो इतना ध्यान है, जो तो कल्याण है। बहिना पति वर्ता में रखियो इतना ध्यान है, जो तो कल्याण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है कि तो पति के सेवा सबसे पहले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इस बात को अगर देखेंगे तो बड़ा लाभप्रद काम है। पुरुष जितने हैं ना, पुरुष के घुटना से लेकर पिंडली तक शनि ग्रह का दबाव अधिक रहता है। ध्यान रखिए, हर एक पुरुष के घुटना से लेकर पिंडली तक शनि ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है। और जानबे करते हैं आप लोग कि जिसको शनि ग्रह दबोच लिया उसका हाल खराब हो जाता है, बनते बनते सारा काम बिगड़ जाता है। तो इसका एक सही उपचार है कि पुरुष के चरण पर अगर नारी के हाथ पड़े तो शनि ग्रह का प्रभाव कम होता है। कहेंगे क्यों? तो जितने हमारे माँ बहन बैठी है इनके तलहटी पर शुक्र का प्रभाव अधिक है, और शुक्र के प्रभाव अधिक है। और जो नारी रोज दिन अपने पति के चरण पर हाथ रख देती है तो शुक्र जो है शनि को दाब देता है, शनि ग्रह शांत हो जाता है और उस पुरुष का काम नहीं बिगड़ता, सारा काम बन जाता है। दोनों तरफ से लाभ है। माता बहन के धर्म भी पूरा हो जाता है, पतिव्रता धर्म पति की सेवा कर लेती है और पति के ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो कम हो जाता है। और इसीलिए माता लक्ष्मी को आप फोटो में भी देखिएगा कि जहां भगवान विष्णु शयन में हैं तो मां लक्ष्मी चरण पर हाथ रख करके चरण के सानिध्य में बैठी है। इसीलिए विष्णु भगवान पर शनि का प्रभाव कभी नहीं पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए मां बहन को अपने अपने पति की सेवा करना चाहिए। और आप हैं सरोज कुमार चंदौड़ से, साक्षी कुमारी, पांडव कुमार, प्रिय नंदन कुमार, इनके लंबी उम्र के लिए 51 रुपए के दान आया है प्रभु के दरबार में। भगवान साक्षी कुमारी, पांडव कुमार, प्रिय नंदन कुमार को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रभु से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा था बाबूजी कि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही है और यमराज वैकुंठ पहुंच गया। भगवान जो करवट लेकर के पड़े हुए थे शेष सैया पर, यमराज को आते देखा भगवान, ना जाने क्या देखा कि प्रभु को हंसी आ गई। यमराज को आते देख कर वो भक्त बत्सल जान गए और बैठे में भगवान एक ठहाका
एक ठहाका मार दिए भगवान। भगवान जो ही हंस दिए ना, अब यमराज अपना धोती कुर्ता देखने लगा कि कहीं मैं उल्टा पहन के तो नहीं आ गया। नहीं नहीं, ये सब तो ठीक है, धोती भी ठीक है, गमछा भी ठीक है, तब मालिक हंस दिए क्यों? विचार करने लगा, धोती कुर्ता सब ठीक है, फिर भी मालिक हंसते हैं, क्या बात है? आप हैं गायत्री देवी, अपनी बड़ी मां के आत्मा की शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के दान आया है गायत्री देवी के सौजन्य से। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान आपके स्वर्गीय बड़ी मम्मी के आत्मा को शांति सदगति दे, आपको सुख समृद्धि के दान दे। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। आहा बाबूजी, यमराज देखा कि धोती कुर्ता पांव पजामा सब ठीक है, फिर भी हंसते हैं। अभी जाके पूछता हूं, पांव पटकते हुए यमराज भगवान के सामने जो ही पहुंचे तो भगवान उठकर बैठे से सैया पर से उतर गए और स्वागत किया। आइए आइए यमराज, आइए विराजिए, आइए आइए बैठिए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। यमराज कहा कि रहने दीजिए, पहले बेइज्जती करते हैं, अब बाद में स्वागत करते हैं। भगवान कहे कि समझा नहीं, हम क्यों तुम्हारे बेइज्जती करें? कहा कि आप बेइज्जती नहीं करते हैं, कहा ना, कहा कि वहां आपने सुदर्शन को भेज करके हमारे दूत के साथ लड़ाई करने के लिए कह दिए हैं। जानते हैं आज मरध्वज के नगर में मेरा दूत गया तो आपके सुदर्शन ने उसको मारने के लिए दौड़ा, ये मेरी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? और यहाँ हम आपसे कहने के लिए आए हैं तो आप हमको देखकर ठहाका लगा रहे हैं, तो इसको बेइज्जती नहीं तो और क्या माना जाए? कहा कि मरध्वज के लिए आपने इतना सुरक्षा कैसे दे दिया? मरध्वज के रक्षा में आप अपने सुदर्शन को लगा दिया, बात क्या है? भगवान कहे कि ये यमराज, भगवान विष्णु कहने लगे, यमराज वो भक्त हमारा है, वह प्रजा सहित और कुटुंब सदा अरे अटल धर्म पखवाड़ा है। भगवान विष्णु कहे कि यमराज, मरध्वज मेरा परम भक्त है। भगवान विष्णु कहने लगे, यमराज वो भक्त हमारा है, अरे प्रजा सहित वह कुटुंब सदा अटल धर्म पखवाड़ा है, नहीं चले उसे अटल कहा जाता है। अटल धर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाला है मरध्वज। यमराज को बड़ा क्रोध आया, भाई इतना भरोसा है, हम तो इस संसार में मृत्युलोक में जाकर देखे हैं कि लोग अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए ना जाने क्या क्या करता है, और वो मरध्वज भी तो राजा है, क्या वो चैन से बैठता होगा? क्या मरध्वज को स्वार्थ नहीं है? क्या मरध्वज को लोभ लालच नहीं है? भगवान कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मरध्वज एक भजन गाता था, क्या? तो सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे चाहे विधि रहे।
और आप हैं श्रीमान दयानंद यादव, चकला निवासी, स्थानीय निवासी। और दयानंद यादव जी के सौजन्य से 102 रुपए के दान आया है प्रभु के दरबार में। दयानंद जी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। मालिक से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करेगा गुमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा वही जो श्री राम के मन भाएगा। बोलिए बजरंगबली की जय। और यहाँ विधि के विधान राम हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। इसी मंत्र पर मर्ध्वज के जीवन निर्भर था। बोलिए बजरंगबली की जय। भगवान इसीलिए कहा कि यमराज, मर्ध्वज मेरा परम भक्त है। अरे वो प्रजा सहित कुटुंब सदा अटल धर्म पर, धर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाला है। धर्म उनके लिए प्राणों से बढ़कर है। अच्छा, धर्म क्या है? धर्म 4 खंभा पर टिका हुआ है। धर्म 4 स्तंभ पर खड़ा है। आप कहेंगे कौन कौन? तो सत्य, दया, दान और पवित्रता। जो आदमी सत्य बोलते हैं, जिसके हृदय में दया है, जो गरीब गुरबा में भिखारी में दान पुण्य करते हैं, जो अंदर और बाहर से पवित्र है, वो आदमी धर्मात्मा है। वो धर्म की रक्षा करने वाला है, वो धर्मध्वजी है। और ये चारों गुण राजा मर्ध्वज में है। इसीलिए भगवान कहा कि मर्ध्वज अटल धर्म पखवारा है, धर्म से वो च्युत होने वाला नहीं है। बोलिए बजरंगबली की। यमराज कहा कि मालिक इतना भरोसा आपको? कहा हाँ। कहा तो जरा हम मर्ध्वज के परीक्षा लेना चाहेंगे। हम भी देखते हैं कि मर्ध्वज वास्तव में धर्मात्मा है, सत्य बोलता है। हम देखेंगे कि उसके हृदय में दया है कि नहीं है। हम देखेंगे कि वो दान पुण्य करता है कि नहीं करता है। हम देखेंगे कि मर्ध्वज अंदर और बाहर से पवित्र है कि नहीं है। भगवान कहे तो विलंब मत करो। और भगवान उठकर चल दिए बैकुंठ से। भगवान जो चल दिए, यमराज कहे कि बस हो गया। क्या हो गया? कहा कि आप तो सब दिन पक्षपात किए हैं, निष्पक्ष आप तो है नहीं। आप कभी किसी के पक्ष लेते हैं, कभी किसी के पक्ष लेते हैं, और आज भी आपने वही कर दिया जो सदियों से करते आए हैं। आज भी आप मर्ध्वज के पक्ष में जा रहे हैं। कहा कैसे? कहा कि आप जो ये चतुर्भुज रूप में जा रहे हैं, तो जो ही मर्ध्वज के घर आप पहुंचेंगे, मर्ध्वज आपको देखेगा और देखते ही पहचान जाएगा कि ये चतुर्भुजी भगवान आए हैं। तो फिर हम परीक्षा कैसे करेंगे? अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरे सामने भगवान है, तो फिर परीक्षा हो सकेगा। क्योंकि भगवान यदि कह देंगे कि भक्त तू अपना प्राण दे दो हमको, तो भक्त पीछा हटेगा, एक पल में प्राण त्याग देगा भगवान के लिए। तो आप ये पक्ष नहीं ले रहे हैं। सदियों पहले आपने देवताओं के पक्ष लिया और असुरों का संहार किया। जैसे इंद्रादि देवता और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पेट फाड़ दिया। यही इल्जाम लगाया
यमराज ने कि आपने असुरों को चून चून करके मार डाला और आपने पग पग पर देवताओं को सहायता किया। आरोप लगाया भगवान के ऊपर। भगवान कहे कि यमराज ये आरोप तेरा निराधार है। कहा कैसे? कहा कि देखो ये जितने जीव है ना सब में मेरा अंश है, सब मेरा अपना है। सूर असुर जर चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान। जितने हैं सब मेरा है और सबको एक दिन मेरे पास आना पड़ेगा। जो प्रेमी बनकर आता है तो मैं आगे बढ़कर गले से लगा लेता हूं और जो मेरा दुश्मन बन जाता है तो जाकर के पेट फाड़ देता हूं। हिरण्यकश्यप को तुमने कहा कि वो असुर था इसीलिए हमने पेट फाड़ दिया, नहीं। हिरण्यकश्यप मेरा शत्रु था इसीलिए पेट फाड़ दिया, नहीं। हिरण्यकश्यप ने हमसे शत्रुता लिया, हमें अपना दुश्मन माना तो हम दुश्मन बनकर के उनके पास पहुंच गए और दुश्मन बनकर के गए, उसका पेट फाड़ दिया। कहा यही तो हम कहते हैं। कहा लेकिन जरा और सोचो, हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद तो बाप असुर बेटा भी असुर। अगर हिरण्यकश्यप असुर था तो उसका बेटा प्रहलाद भी असुर था। लेकिन प्रहलाद को तो हमने पेट नहीं फाड़ा, प्रहलाद को तो हमने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद प्रेमी बनकर आया तो हमने गोद में बैठा लिया और प्रहलाद के पिता शत्रु बनकर के आया तो हमने पेट फाड़ दिया। आना तो सबको पड़ेगा। रावण शत्रु बन करके आया तो उसको बाण मार करके उसको दिखाया कि देखो तेरा शत्रु तुमसे सबल है। और उसी रावण के भाई विभीषण शरणागति में आया तो लंका के राज उसको दिया हमने। हम पक्षपात नहीं करते हैं। ये तो मृत लोक के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो मेरा प्रेमी बनता है कि शत्रु बनता है। और तुम ये आरोप यदि लगा रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं तो आज मेरा मुंह बंद रहेगा। तुम जो कहोगे वही करेंगे। और तुम जैसे परीक्षा लेना चाहो मरध्वज को वैसे परीक्षा लेना चलो। तुम ही अपना रूप बदल लो। इतना जो ही भगवान कहे ना बाबूजी, तुरंत यमराज 10 हाथ का लंबा तगड़ा सिंह बन करके फुक्कार मारना शुरू कर दिया, हल्ला कर दिया बैकुंठ में। भगवान देखे, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक रूप। समझ गए कि ये पूरी तैयारी के साथ आया है और मेरे भक्त मरध्वज को जांच करने के लिए ये तैयार है। बस भगवान क्या किए, भगवान देखते ही देखते अपना रूप बदल लिया। अपना रूप बदलकर औघड़ का रूप बना लिया, अघोरी का रूप बना लिया, कपालिक का रूप बना लिया। और एक साधारण डोरी लेकर के गए और यमराज के गले में बांध दिया। एक छोर भगवान पकड़ लिए और पीठ पर जाकर के बैठ गया। सिंह के पीठ पर औघड़ बाबा बैठ गए और इशारा दिया कि चलो, अब चलो मरध्वज के यहां। चल दिया। सिंह पे सवारी करके अचल हो जगिया हो डगरिया धैने ना सिंह पे सवारी
चलई हो जोगिया हो डगरिया धइल ना शिव पे सवार होके अरे चलई घोड़िया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइले ना हो चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइले ना सिंह पे सवार होके सिंह पे सवार होके चलई घोड़िया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना हो चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो डगरिया धइल ना चले अयोध्या नगरिया हो आउ डगरिया धइले सिंह ज्यों ही मरदहज के नगर के समीप पहुंचा तो एक बार पुनः हल्ला कर दिया। ज्यों ही हल्ला किया छोटे छोटे बच्चा दौड़ पूरे नगर में हल्ला हो गया कि एक खतरनाक सिंह आया है। अब सिंह के देखने के लिए हजारों के तादाद में बच्चे लोग दौड़ रहा है और इसी बीच प्रेमराज और ऋषुराज स्थानीय निवासी 21 रुपए के दान दिए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज ऋषुराज को, भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं धानो कुमारी,
धानो कुमारी अपने स्वर्गीय दादी माँ के आत्मा के शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के दान दिए हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हजारों के तादाद में नगर के सारे बच्चे जाकर के सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। सारे बच्चे पूछने लगे, बाबा अरे बाबा बाबा। ओ घर बाबा कहे, हाँ बच्चे क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे ने कहा कि बाबा आप मदारी हैं क्या? अब बच्चे हैं, जो जी में आया पूछ दिया। पूछ दिया, बाबा आप मदारी हैं क्या? ओ घर बाबा डोरी हिलाया। सिंह देखा ओ घर बाबा को, नजर से नजर मिली और ओ घर बाबा इशारा में पूछा कि ये बच्चा पूछ रहा है कि मदारी हो क्या? तो सिंह तुम जो कहोगे वही हम उत्तर इन बच्चों को देंगे। अगर हम अपना मन से कुछ बोल दिए तो तुम फिर आरोप लगाओगे कि पक्ष ले रहे हैं अपने भक्त के। तो तुम जो कहोगे वही करेंगे। और आप हैं सदानंद जी, डॉक्टर साहब महखर से। सदानंद जी डॉक्टर साहब महखर सहरसा से 51 रुपए के दान दिए हैं। दान देकर पुण्य के भागी बने हैं डॉक्टर साहब। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। 100 परिवार सानंद जीवन यापन करिए। डॉक्टर साहब आपके लिए प्रभु से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डोरी हिला करके सिंह से पूछा कि तुम जो कहोगे वही कहेंगे। सिंह इशारे में कहा कि आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आप थोड़ा भी पक्षपात करेंगे बस मैं हल्ला कर दूंगा। आपके नाम पर मैं ये आरोप लगा दूंगा पूरी दुनिया में हल्ला करके कि भगवान सदैव अपने भक्त के पक्ष लेते हैं। इसीलिए जो भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा। अच्छा ठीक है। ये बच्चा लोग पूछ रहा है, बाबा आप मदारी हो क्या? तो ओ घर बाबा अपने सिर को हिलाया, हाँ हम मदारी हैं। ज्यों ही स्वीकार किया कि हाँ मैं मदारी हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे कहे कि तो बाबा जरा अपना सिंह के पहले हमको नाच दिखाइए। अपने सिंह के नाच दिखाइए, हमको सिंह के नाच देखना है। बोलिए बजरंगबली की। नौकरी नटवा नाच रंग आरा छपरा है मगन। नाच में बड़ा मगन रहता है लोग। देखे छिए देखे देवे नाच में लोग अपन अपन बोरा लेके गेल नहीं। नाच में अपन अपन बोरा लेके गेल। जाने छे हुआ हमरा बैठे ले व्यवस्था नहीं होते, अपन बोरा लेके जेबे तो बैठबे नहीं तो भुइयां पर बैठबे। आ तैयो हजारों के तादाद में लोग पहुंच गए। आ भजन में देखियो कुर्सी लगल छे, बढ़िया पंडाल लगल छे। आ ऐसा भीषण गर्मी में उदय जी पंखो लगेले छथिन, तैयो पूरा चकवा के लोग नहीं ले, चकला के लोग। अच्छा अपना गांव में इतने लोग छी नहीं छी, बहुत है बेटी। अखनियो कुर्सी खाली छे। बोलिए बजरंगबली की जय। जो करना चाहिए मनुष्य उसमें रुचि नहीं लेते, और जो नहीं करना चाहिए उसमें आप मना भी करिएगा। लाठी लेके और नाच में पहरा देते रहल, तनियो आने के लोग तो लाठियों चले तो लोग तैयो लोग नाच देखे बेकर। बुरबक नंबर 5 तो बिना नौत हकार के देखे जाए नाच।
लेकिन अहाँ के गौवा के छोड़ के किया अहाँ गांव में एगो नाच पार्टी रहे जे हमरो इने जाइत रहे, बड़ा नाम रहे उनकर, बहुत पहले हमें बच्चा रहिए। हाँ बढ़िया नाच पार्टी रहे। हाँ जी जी जी, बोलिए बजरंगबली की जय। रहना चाहिए, रहना चाहिए। इसीलिए तो बच्चा कहते कि बाबा जरा अपना सिंह के नाच दिखा दीजिए, और घर बाबा अब रस्सी हिला करके कहे कि लो अब ये बच्चा तेरा नाच ही देखेंगे। लेकिन सिंह इशारा किया कि नहीं 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 नहीं। कहा क्यों? कहा कि आपने जानते इतना दूर से अपने पीठ पर आपको बैठा करके लाया हूं, हमको भूख लगी है और आप कहते हैं नाच दिखाने के लिए। और घर बाबा समझ गए। कहा बच्चे लोग, हाँ बाबा। अरे बाबू मेरा सिंह भूखा, कहता है कि पहले भोजन करेंगे तब नाच दिखाएंगे। और ये बात भी स्वाभाविक है कि भूखे भजन ना हो तो गोपाला, ले लो अपनी ठी माला। तो पहले भोजन तब भजन। अच्छा बाबा तो आप भोजन की चिंता छोड़िए, आपने जानते हैं कि हमारे नगर के राजा मरध्वज है, उनका नियम है कि नित्य रोज अतिथि सेवा कर फिर बाद में भोजन करते हैं, और जिस दिन अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते हैं। आप भोजन की चिंता छोड़िए, हजारों लोग रोज दिन हमारे राजा साहब के यहाँ आते हैं, भोजन करते हैं, दक्षिणा लेते हैं और खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। आप चलिए चलिए पहले भोजन कीजिए। ये बच्चे लोग घर बाबा को कहा चलिए हमारे राजा के यहाँ। अब आगे आगे बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते जा रहे हैं और पीछे पीछे और घर बाबा सिंह पर चढ़े हुए हैं जा रहे हैं। जो ही दरबार के समीप पहुंचा, मृतध्वज दरबार में प्रवेश करने जा रहे थे, बस सड़क पर जो चल रहे थे मरध्वज की नजर पड़ गई। अरे बाप, एक सिंह आ रहा है और सिंह पर एक अघोरी बाबा है। अब दौड़ पड़े महाराज, दौड़ पड़े महाराज और आकर चरण में लिपट गया। बड़े बड़े सौभाग्य से घर में गुरु अब भगवान आए, सौभाग्य से घर में भगवान आए, बड़े सौभाग्य से घर में भगवान आए, बड़े सौभाग्य से घर में संत भगवान आए, बड़े सौभाग्य से घर में। और देखा जाए, आप हैं मुकेश यादव के माताजी महखर निवासी, 51 रुपए के दान है। भगवान आप पर कृपा बनाए, सब परिवार सानंद जी बनियापन करिए, मंगल कामना। आप हैं प्रवीण यादव के माताजी महखर निवासी, 51 रुपए के दान है। प्रभु की कृपा बनी रहे माताजी, आपके लिए मंगल कामना करते हैं। और ये बच्चे लोगों के सजन से ये 20-20 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, बच्चे लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रभु से कामना। संत भगवान आए हैं, संत भगवान आए, संत भगवान आए हैं, संत भगवान आए हैं, मेरे सरकार आए, मेरे भगवान आए हैं। कि जैसे सबरी के घर में कि जैसे सबरी के घर में स्वयं
बड़े सौभाग्य से घर में भगवान आए। दौड़ करके राजा मरध्वज गया, बाबा आइए, बाबा आइए, आपके आगमन से ये मेरा नगर धन्य हो गया, बाबा आइए। बड़े श्रद्धा से ले जाकर के उचित आसन देकर के संत भगवान को बैठाया है राजा। एक खोटे में जाकर के सिंह को बांध दिया है। संदेश दिया हवेली में, रानी को बुलाया। महारानी उधर से कठोता में गंगा जल लेकर के आई है। बड़े श्रद्धा से जाकर के संत भगवान को चरण पखारती है, चरणोदक लेती है। चरण पखारने के बाद दोनों प्राणी राजा और रानी औघर बाबा के सामने करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि बाबा ना जाने आप कब चले, कहां से आए, शायद आपको भूख लगी हो, तो बाबा आप शीघ्र आज्ञा दें ताकि आपके इच्छानुकूल हम भोजन तैयार कर सकें और शीघ्र आपको जलपान करवा दें। कहिए बाबा आप भोजन करेंगे? हाँ राजन भोजन तो करेंगे। तो क्या बनवा दूं बाबा? खीर पूरी हलवा या पुआ पकमनमा बाबा हमरे घरे ना। खीर पूरी हलवा बाबा मेवा मिष्टान हो बाबा अब हमरे घर ना करी हो आज हो बजनवा हमरे घर ना करी हो आज हो बजनवा हमरे घर ना करी हो घर में भोजनवा बाबा हमरे घरवा और देखा जाए आहा बड़ा अद्भुत बात। ये है परमेश्वर यादव चकला निवासी, बाबा के भोजन हेतु 51 रुपए के दान दिए हैं भगवान के भोजन के लिए। आहा दान देकर पुण्य के भागी बने हैं परमेश्वर बाबू। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं महेंद्र यादव समधी साहब महाराष्ट्र निवासी, और महेंद्र यादव के सृजन से 51 रुपए के दान है। प्रभु की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं।
और आप हैं स्वर्गीय राम विलास शाह, उनका पोता आदित्यम कुमार, आशीष कुमार, सोनी कुमारी, आदित्य कुमार, इनके सजन से 101 रुपए के दान आया। सभी बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने। मंगल कामना करते हुए करी हो आदि हो भजनवा बाबा हमरे घर। 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 करी हो आदि रे भजनवा बाबा हमरे घर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। राजा कहा कि खीर पूरी हलवा पुआ पकवान मेवा मिष्ठान क्या खाइएगा बाबा। ओ घर बाबा सिंह को देखा, शायद इशारा करके ओ घर बाबा पूछ लिया कि बोलो यही मर्ध्वज है। पूछ रहे हैं खीर पूरी हलवा पुआ पकवान मेवा मिष्ठान जो खाओगे बोलो। कहा कि इशारा करके सिंह कहा कि ई जरा हमारा रूप देखिए, हमारा चेहरा देखिए, हमारा आकार प्रकार देखिए, क्या ई खीर पूरी से मेरा पेट भरने